जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार एक बार फिर से आप विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे और एक बैलेंस शीट दिख रहा है। बैलेंस शीट किसका है भाई? तो ये एक्स और वाई दोनों का है और इनके बीच में ये पूरा बैलेंस शीट नहीं है। बैलेंस शीट एक छोटा सा पार्ट हम बनाए हैं ताकि मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ जाए। तो ध्यान देना, अगर कोई आदमी दिन भर में 100 रुपया कमाता है और शाम होते होते पूरा 100 रुपया साफ, किसी दिन वो 1000 कमाए और रात होते होते पूरा 1000 समाप्त, किसी दिन 10,000 कमाए वो भी समाप्त। और अगर किसी रात उसका माथा दर्द दे तो क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो अपना एक टैबलेट खरीद पाए? क्यों? क्योंकि उसने सेविंग्स नहीं किया, बचाया नहीं। तो ध्यान देना, क्योंकि एक आम आदमी भी ये जानता है। तो जब बात बिजनेसमैन की करेंगे जो कि हमेशा रिस्क पे खेलता है, हर कदम पे रिस्क होता है, जोखिम होता है, तो क्या वो ये बात को नहीं जानता होगा? जानता होगा ना। अब जरा सोचो एक बात कि अगर किसी बंदे ने प्रॉफिट अर्न किया, मान लो प्रॉफिट है 1 लाख, और यहाँ पे दो पार्टनर हैं। पार्टनर कौन कौन है? एक्स और वाई, एक्स एंड वाई। अगर ये एक्स और वाई इस पूरे प्रॉफिट को आपस में डिवाइड कर लें और पूरा पैसा खर्च कर दें, तो क्या लगता है 10, 20, 40, 50 साल के बाद भी उनका साइज ऑफ बिजनेस इतना ही रहेगा या थोड़ा बड़ा भी होगा? पॉसिबल है कि बड़ा हो पाए? नहीं ना। इसीलिए आपको इकोनॉमिक्स में ही मालूम कहा जाता होगा कि भाई लाइफ के लिए सेविंग्स जरूरी है। और सेविंग्स क्या होता है बरखुरदार? तो जो भी इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो सेविंग्स है। अब भविष्य में दुर्घटनाएं या घटनाएं क्या बोल करके आती हैं क्या कि देखो भाई तैयार रहना, कल तुम्हारा पांव टूटने वाला है, कल तुम्हारा एरिया में भूकंप आएगा और तेरा बिल्डिंग पूरा गिरेगा? इस तरह का कोई जानकारी पहले से तो नहीं होता है। ये तब जानकारी होता है जब ये घटना घट जाता है। लेकिन एक अच्छे और परफेक्ट बिजनेसमैन को इसके बारे में प्रोविजन पहले से करके रखना चाहिए, प्लानिंग करके रखना चाहिए। तो उसी प्लानिंग के लिए फ्यूचर में होने वाले अनवांटेड लॉसेस के लिए या अपने प्रेजेंट को बेहतर करने के लिए, अपना फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए लोग पूरा पैसा खर्च नहीं करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने लिया कि अगर इनकम 1 लाख है तो हो सकता है ये खर्च करे 70,000 और ये 30,000 फ्यूचर के लिए बचा के रखे कि अगर कुछ दुर्घटना हो जाए तो हमको हेल्प के लिए किसी के आगे पैर हाथ नहीं फैलाना पड़े। समझ में आ रही है बातें? ये जो पैसा जिसको आप सेविंग्स बोल रहे हैं, यही चीज को बैलेंस शीट के अंदर में बोला जाता है। नजर आएगा जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएल अकाउंट या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन फंड। किसी भी तरह का अगर रिजर्व या फंड या पीएल लायबिलिटी में नजर आए तो समझ जाना यही वो आइटम है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब ये प्रॉफिट अभी बांटा नहीं गया है, फ्यूचर के लिए इसको बचा के रखा गया है। बात समझ में आ रही है बातें? तो ध्यान देना कि जब ये अगर यहां मान लो कि है जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट, किसी भी तरह का कोई भी फंड, तो सवाल यह है कि भाई इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करें?
इसको हम बांटें कैसे और ये किस में बांटें। तो रिजर्व क्या होता है, फंड क्या होता है, ये समझ में आया। फ्यूचर के लिए अगर कुछ पैसा बचा के रखे हुए हैं, किसी भी तरह का कोई भी दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना को आप आराम से फेस कर सको, फाइनेंशियल टेंशन आपके पास ना हो, तो ऐसे सिचुएशन को ही, ऐसे पैसे को ही हम लोग बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं, जिसको कभी जनरल रिजर्व रहेगा, कभी रिजर्व फंड, कभी पीएल, कभी फंड। क्लियर है। अब एक देखो यहाँ एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट, आप मान लो कि किसी कंपनी का शेयर खरीद लिए, कोई सिक्योरिटी खरीदे, कोई बॉन्ड खरीदे, कोई गारंटी है क्या कि उसका रेट बढ़ेगा ही? हो सकता है कि फ्यूचर में उसका रेट घट जाए, तो वो जो घट जाएगा तो लॉस होगा कि नहीं होगा। तो उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हो रहा है, उस इनकम के कुछ पोर्शन को बचा बचा के रखते रहो रिजर्व में, और इसी को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। यानी अगर इन्वेस्टमेंट का पैसा अगर घट भी जाए तो आपके पास इतना पैसा है कि उस प्रॉफिट से उस लॉस को आप बैकअप कर सको। ये हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। एक है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कर्स जो काम करते हैं उनके साथ कभी कोई दुर्घटना हो जाए, क्योंकि हाथ तो सबका वही है ना भाई। अगर मान लो कि कोई बिजली विभाग में काम करता है और बिजली विभाग में ऊपर में तार जोड़ रहा है, पूरा सिस्टम है कि लाइन ऑफ है, लेकिन जैसे ही ऊपर चढ़ के तार को टच मारा, कोई पागल जाकर के स्विच ऑन कर दिया और वो गिरा पोल पर से नीचे, एक हाथ साफ। अब क्या वो जिंदगी भर वो काम कर पाएगा? नहीं ना। तो ऐसे सिचुएशन में जो फर्म होता है, जो कंपनी होता है, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक फंड बनाता है जिसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये बनता कैसे है भाई? मान लो किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है 20,000 रुपया महीने पे, 20,000 पर मंथ पे, लेकिन उसके हाथ में मिलेगा सिर्फ 18,000। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि ये 2,00,000 रुपए का वो पर मंथ एक इंश्योरेंस लेगा, या एक उनके ही अकाउंट में पैसा रखेगा, जिसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अगर किसी वर्कर को कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इस हालत में उस फंड से पैसा निकाल के इतना उसको दे दिया जाए कि उसका लाइफ किसी का मोहताज ना हो। तो ये सारे चीज फंड है, ये प्रॉफिट का पार्ट है। लेकिन अगर एसेट साइड में नजर आ जाए पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, तो समझ जाना ये भैया लॉस है। गुडविल है बैलेंस शीट में, तो दिखता तो एसेट्स है, लेकिन आगे इसका अलग अलग रूप आएगा। अभी इस टॉपिक में जब हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व फंड, रिजर्व और फंड क्या करेंगे, तो ध्यान देना। अकाउंट्स का नियम है, बेसिक रूल्स है कि ऐसा कोई भी काम जब आपको लगे कि कैपिटल बढ़ेगा, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल का रूल्स कहता है कि कैपिटल हमेशा डेबिट क्रेडिट में होना चाहिए। और जब भी आपको लगे कि अरे रे 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 तो कैपिटल घटने वाला है, तो कैपिटल को हमेशा डेबिट में लिखा जाता है। ये रूल्स याद है ना? नहीं है, कोई बात नहीं, अभी बता दे रहे हैं। जब भी तुमको लगे किसी भी सिचुएशन को देख करके कि कैपिटल तो इस घटना से बढ़ेगा, जब भी लगे कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल को हमेशा क्रेडिट में लिखना। और जैसे ही लगे कि अरे रे 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 कैपिटल तो घट जाएगा, तो इस हालत में कैपिटल को हमेशा डेबिट में लिखना है। बात समझ में आया? आपको ये अपने आप में रियलाइज करना है कि यहाँ कैपिटल मेरा बढ़ेगा या कैपिटल मेरा घटेगा। ठीक है। एक बात याद रखना, बैलेंस शीट के अंदर जिसका भी कैपिटल नजर आएगा, ये पूरा प्रॉफिट या लॉस सिर्फ उन्हीं के बीच में बटेगा।
इस एग्जाम्पल में आपने देखो जरा एक बार गौर से देखो, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल जो है बच्चे वो दो दिख रहा है, एक एक्स का दिख रहा है और एक वाई का दिख रहा है। यानी इस बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट है या जितना भी लॉस है ये सिर्फ दो लोगों के बीच में बटेगा, और वो लोग कौन होगा, एक्स या वाई या दोनों। जवाब दो, कमॉन कमॉन कमॉन। अगर बैलेंस शीट में दो पार्टनर है एक्स और वाई और बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 50,000, तो ये किन के बीच में डिवाइड होगा, सिर्फ एक्स में, सिर्फ वाई में, या दोनों में? बिल्कुल सही जवाब, ये बटेगा दोनों में। तो ध्यान देना, दोनों में बटेगा कैसे भाई? तो दोनों में बटेगा वो रेशियो में जो रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बताओ कि अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? बिल्कुल सही, कैपिटल क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और जब भी बढ़ेगा तो कैपिटल जाएगा क्रेडिट में, और जिस वजह से बढ़ेगा हर उस वजह को डेबिट में लिख देना। मतलब दो ही जगह होता है ना जर्नल में, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर एक आइटम मालूम चला कि कैपिटल बढ़ा तो कैपिटल तो क्रेडिट में, मालूम चला कैपिटल घटा तो कैपिटल को डेबिट में। कोई डाउट? अब जरा सोचो, हम रिजर्व फंड या प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व या फंड, अगर किसी भी तरह का रिजर्व हो, किसी भी तरह का प्रॉफिट हो, या किसी भी तरह का कोई भी फंड हो, ये सब के कारण कैपिटल बढ़ेगा। इसलिए इस हालत में कैपिटल को हमेशा क्रेडिट में लिखना है। तो याद रखना, जिसके कारण बढ़ा उन सबों को डेबिट में लिखो। डॉट 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 अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसी एक में नहीं बांटना है बच्चे, ये बांटना है सब के बीच में। कोई एक को नहीं मिलेगा, ये सब को मिलेगा। समझ में आ रही है बातें? अब जैसे यहाँ एक्स और वाई है और प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व को बांटना है। तो जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कैपिटल बढ़ेगा ही, तो जनरल एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, यहां पार्टनर थे एक्स और वाई, टू एक्स कैपिटल टू वाईज कैपिटल। बात समझ में आया या नहीं? आ गया? अगर बोलेगा पीएल अकाउंट को बांटो, तो पीएल अकाउंट अगर लायबिलिटी में मतलब ये प्रॉफिट है, तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। अब ऐसा कसम नहीं खाए हैं कि सब जगह एक्स वाई ही रहेगा, कहीं पे हो सकता है एबीसी हो, कहीं फलना चिलना ढिमना हो, तो तीनों में जो भी रहे, सिंपल एक ही सवाल अपने आप से पूछोगे कि कैपिटल मेरा बढ़ा या कैपिटल घटा। अगर कैपिटल घटा तो कैपिटल को डेबिट में लिखो, और अगर कैपिटल बढ़ा तो कैपिटल को क्रेडिट में लिखो। समझ में आ रही है बातें? जनरल एंट्री बना लोगे ना? पूरा वीडियो देखना है, और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इस पर अपना बढ़िया वाला कमेंट लिख के मेरे को भेजना है कि हाँ सर खोपड़ी में घुसा। अब बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बांटना हो पार्टनर में, तो जिसको बांटना है, कोई भी फंड है तो ये तो प्रॉफिट है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। मान लो यहाँ पार्टनर फलना चिलना ढिमना होते, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू फलना कैपिटल अकाउंट टू चिलना कैपिटल अकाउंट टू ढिमना कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट? समझ में आया? यस बोलो ना यार, पक्का? ओके, अब बात करते हैं, अगर यही पीएल और गुडविल अगर एसेट्स में दिखा
तो समझ जाना ये लॉस है, और लॉस जब भी होगा तो कैपिटल घटेगा। तो हम लिखेंगे ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अगर तुम लॉस को बांट रहे हो, टू पीएल लॉस अकाउंट डेबिट टू गुडविल, अगर ये गुडविल भी नजर आए, ऐसा कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो तो कैपिटल क्रेडिट में जाएगा, और अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो तो कैपिटल हमेशा डेबिट में जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? वेरी गुड, इसी को फॉलो करना और रिजर्व और फंड का ट्रीटमेंट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रही है बातें? तो ध्यान देना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस ये तो समझ में आया। अब आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी तो ये है, लेकिन इसको बांटें किस रेशियो में? तो ध्यान देना, रेशियो वही होगा जो इनके बीच में पहले से फिक्स होगा। अगर कुछ नहीं बोला है रेशियो तो सब पार्टनर में इक्वल बांट दो, और अगर प्रॉफिट लॉस बांटने का रेशियो दिया हुआ हो तो भाई जो रेशियो दिया है उसी रेशियो में बांटना। अगर अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा है ना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए भाई, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो अगर अच्छा लगा, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करो। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।